जैसा कि हम सब जानते हैं, वेस्टर्न देशों की मैक्सिमम कंपनीज ने रशिया के अंदर अपने सारे ऑपरेशंस फिलहाल के लिए पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस रोक दी गई है। वर्ल्ड की टॉप कंपनीज की बात करें तो मैक्सिमम कंपनीज या तो अमेरिका की हैं या फिर वेस्टर्न और यूरोपियन देशों की हैं। ये सब कंपनीज अपने देश की सरकारों को नाराज बिल्कुल नहीं करना चाहती हैं और इनके ऊपर जो प्रेशर है वो अलग से है, जिसके चलते एक एक करके कई सारी कंपनीज रशिया में अपनी सर्विसेज बंद करते जा रही हैं। रशिया की जो बिजनेस कम्युनिटी है उनके लिए भी रातों रात इन सभी कंपनीज को रिप्लेस करने के लिए नई कंपनीज खड़ी करना बेहद मुश्किल है। नए बिजनेसेस में हाथ पैर डालने से पहले वैसे भी कई महीनों और इवन सालों की रिसर्च की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए वीजा, मेस्ट्रो और अमेरिकन एक्सप्रेस ने जब रशिया के अंदर अपनी सारी पेमेंट सर्विसेज अचानक से बंद कर दी थी, रशिया के लिए भी उनको रातों रात रिप्लेस करके उनकी जगह किसी नई पेमेंट सर्विसेज को लॉन्च करना बेहद मुश्किल हो गया था, जिसके चलते रशिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने चाइना से मदद मांगने का फैसला किया और चाइनीज पेमेंट सिस्टम यूनियन पे को अपनाने का फैसला किया। पेमेंट सिस्टम की तरह क्लोथिंग से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन्स, एप्लीकेशंस, स्पोर्ट्स, बेवरेजेस और कई सारे सेक्टर्स की कंपनीज रशिया से निकल रही हैं। ऐसे में किसी तीसरे देश की कंपनी जो पहले से ही उस फील्ड में काम कर रही हो, जिसको सेम फील्ड का एक्सपीरियंस हो, उसके लिए रशिया में सेम बिजनेस स्टार्ट करना उतना मुश्किल नहीं होगा। इसलिए कई सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि रशिया से जो वेस्टर्न कंपनीज लगातार बाहर निकल रही हैं, उनकी मार्केट अब भारत और चाइना की कंपनीज आसानी से एक्वायर कर सकती हैं। रशिया ने पेमेंट सिस्टम के लिए तो चाइना से मदद मांगी, लेकिन चाइना के साथ साथ रशिया ने अब भारत को भी इनवाइट किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एनडीटीवी इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक रशिया ने भारत से कहा है कि भारत की कंपनीज रशिया की फार्मास्यूटिकल सेक्टर में वेस्टर्न कंपनीज को रिप्लेस करके उस मार्केट शेयर को एक्वायर कर सकती है। कोविड-19 के शुरुआत में अगर आपको याद होगा तो जब दुनिया के सभी देश लॉकडाउन में चले गए थे, तब भारत ने दुनिया भर के देशों को लाइफ सेविंग ड्रग्स, मेडिसिन और वैक्सीन भेजी थी और वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव के जरिए हमने अपने पड़ोसी देशों के साथ साथ कई डेवलपिंग कंट्रीज को भी कोविड-19 की वैक्सीन दी थी। कई थिंक टैंक्स और मीडिया हाउसेस ने तब भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहकर संबोधित किया था। उसी को याद करते हुए रशिया के भारत में एम्बेसडर डेनिस आलिपोव ने स्टेटमेंट दी है कि कई सारे सेक्टर्स की वेस्टर्न कंपनीज जो अलग अलग इंडस्ट्रीज और नीश से बिलोंग करती थी, वो सब रशिया से जा चुकी हैं। अब उनकी जगह को भारत की कंपनीज ले सकती हैं, खास तौर पर फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। डेनिस आलिपोव ने कहा कि भारत वर्ल्ड फार्मेसी है और मेडिसिन का मेजर मैन्युफैक्चरर है। उन्होंने कहा कि हम भारत की फॉरेन पॉलिसी का स्वागत करते हैं। भारत ने इंटरनेशनल अरीना में अपना रोल और इन्फ्लुएंस काफी मजबूत कर लिया है और जो भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है वो भी काबिले तारीफ है। यानी रशियन एम्बेसडर के मुताबिक इंडिया की कंपनीज रशिया की मार्केट में अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज लॉन्च कर सकती हैं। इससे इंडिया और रशिया दोनों को ही फायदा होगा। रशियन मार्केट में वेस्टर्न और खासकर यूरोप से कनेक्टेड होने के कारण यूरोपियन कंपनीज की बहुत ही ह्यूज प्रेजेंस थी, जिसकी वजह से यूरोप की अधिकतर कंपनीज रशिया द्वारा यूक्रेन के ऊपर हमला करने से नाराज होकर रशिया से लगातार निकल रही हैं। रशिया अपनी इसी गलती को सुधार रहा है, जिसके चलते वो अपनी यूरोपियन कंपनी के ऊपर निर्भरता लगातार कम करने के बारे में सोच रहा है और नॉन यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि चाइना और भारत से लगातार आग्रह कर रहा है कि भारत की कंपनीज रशिया में एंटर करें और रशिया को इस मुसीबत की घड़ी से बाहर निकालने में साथ दें। इंडिया की फार्मा कंपनीज के लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है, लेकिन दिक्कत ये है कि टाटा और रिलायंस जैसी भारत की कई मेजर कंपनीज हैं जो इस समय रशिया के साथ अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस बिल्कुल ही नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि इन सभी कंपनीज की भारत से बाहर 90% मार्केट अमेरिका और यूरोप समेत वेस्टर्न देशों में है। इनकी जगह भारत के स्टार्टअप्स और छोटी छोटी इंडियन कंपनीज के लिए रशियन मार्केट में एंटर होने की ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। खैर, क्या इंडियन कंपनीज को रशियन मार्केट में एंटर होना चाहिए, हाँ या फिर नहीं? वेट एंड वॉच करना चाहिए। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।